तो इस मोटो H70 को यूज करते हुए काफी समय हो चुका है और मैं सही बताऊं तो मैंने इस पे बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी परफॉर्म कर लिए हैं। डेली लाइफ यूसेज में जो बैटरी आ रही है वो भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है मल्टीपल फोन्स के साथ, जैसे कि OnePlus Nord 5 हो गया एंड इवन हमने यहाँ पे Samsung S24 FE भी हो गया। इन सारे फोन से भी हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया है। देखो यहाँ पे कुछ अभी आने वाले फोन है जो भी लॉन्च नहीं हुए हैं, Realme 16 Pro Plus, इसके साथ में भी हम कंपेरिजन लेकर के आएंगे। बट अभी के लिए जो जितना भी चीजें हम कर चुके हैं, मैंने कहा कि क्यों ना एक आपको यहाँ पे फुल फ्लेश रिव्यू दे दूं बहुत अच्छी तरीके से यूज करने के बाद में इसके प्रोज एंड कॉन सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है ना, उस पे लेना भी चाहिए या फिर नहीं। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो फील है फोन की वो प्रीमियम लग रही है एक्चुअल में। देखो बैक पैनल तो वैसा ही है जैसे कि सारे के सारे मोटो के फोन्स का होता है, लेकिन इस बार जो यहाँ पे रिंग जोड़ी गई है गोल्डन कलर की, वो एक एस्थेटिकली अलग टच भी दे रहा है। साथ ही में जो ये गोल्डन लाइन है ना, ग्रीनिश गोल्डन है, तो यहाँ पे इवन बटन में भी आप देखोगे जो ये नया वाला बटन दिया हुआ है, अब इसको प्लस बटन बोल लो चाहे AI वाला बटन बोल लो, ये वाले में भी गोल्डन है। साथ ही में यहाँ पे रिंग भी दिया हुआ है कैमरे के साइड में, तो वो भी यहाँ पे अच्छा लगता है। लेकिन इसी के साथ में फ्रेम यहाँ पे मेटल का कर दिया गया है, तो उसकी वजह से स्टडीनेस सही है। लेकिन अगर हम बात कर ले यहाँ पे डिस्प्ले की, देखो अभी तक की जितना भी समय हुआ है, मुझे अभी इस पे कोई मेजर स्क्रैचेस पड़ते हुए नजर नहीं आए हैं। तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब थोड़ा और ज्यादा यूज कर लेंगे जब एक आध महीने बाद, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैं आपको बता दूं ज्यादातर हम लोग यहाँ पे फोन्स पे प्रोटेक्टर नहीं आ रहा है, तो हम उसके ऊपर से कोई अलग से परचेज करके लगाते भी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी ऐसा समझ रही है कि उसको नहीं देना चाहिए तो कुछ सोच समझ करके दे रही होगी। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें इस डिस्प्ले की क्वालिटी की बात कर लूं तो देखो यहाँ पे 1.5K की रिजोल्यूशन में इन्होंने डिस्प्ले जो यूज करी है वो है अच्छी। लेकिन अगर आप ब्राइटनेस की बात करेंगे ना, तो मैंने कंपेयर किया है दूसरे फोन्स के साथ में, जैसे Samsung S24 FE, एक्चुअल में उसकी पीक ब्राइटनेस कम है, लेकिन जब साइड बाय साइड रखोगे ना तो उसकी ब्राइटनेस आपको ज्यादा महसूस होती है। इवन OnePlus Nord 5 के साथ में भी ऐसा ही था, बिकॉज उसके अंदर भी यहाँ पे 4500 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन देखो मोटो के फोन्स में एक प्रॉब्लम रहती है कि बहुत ही कम फोन में, चुनिंदा फोनों में नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट मिलता है, वो इसमें नहीं है। हालांकि YouTube वगैरह में ये बहुत आराम से 4K की वीडियो प्ले करता है, उसमें कोई भी जिटर लैग वगैरह महसूस मेरे को नहीं हुआ है। हाँ, इसकी एक अच्छी चीज लगी है मुझे कि यहाँ पे स्पीकर्स बहुत दमदार दिए गए हैं। मैंने बहुत सारे फोनों के साथ में साइड बाय साइड रख करके मैंने कंपेयर किया, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आता है, लाउडनेस इसकी काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली, और थोड़ा सा ना वो क्रिस्पनेस समझ में आती है। मतलब मुझे अच्छी लगी इसकी साउंड की क्वालिटी। अगर आप चाहें तो एक रूम में है छोटे से, तो उसमें भी आप एज अ स्पीकर के तौर पे यूज कर सकते हैं। एक डिसेंट साउंड ये प्रोड्यूस करता है। अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर की बात कर लूं तो सॉफ्टवेयर से इस बार मैं उतना खुश नहीं हूं। देखो कुछ चीजें हैं जो इन्होंने यहाँ पे नया नया लेकर के आए हैं, जैसे कि मतलब AI प्लस बटन दे दिया है। वो AI प्लस बटन से काफी सारे मोटो AI के फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं। कोई भी मोटो के फीचर्स जो भी दिए हैं वो उतने ज्यादा यूजफुल मुझे लगे नहीं। अब ये मेरा यूज केस अलग हो सकता है, आपका यूज केस अलग हो सकता है, बट देखो ना यार, यहाँ पे जैसे कि अगर आपने फोन किसी को किया, अगर उसकी अगर समरी बन के आ जाए तो वो भाई ज्यादा बेहतर जो लगता है। हालांकि जो टेक्स्ट वगैरह है उसको तो ना समराइज करने का है ही है। इवन फोटोज वगैरह ना, जैसे फोटोज में अगर आपने बैकग्राउंड में कोई पर्सन है उसको अगर आपको एडिट करना है तो वो सब भी एडिट करने का ऑप्शन आ जाए। लेकिन इसमें वो सीधे गूगल के फोटोज ऐप में जाकर के ही आप कर पाएंगे, जो डिफॉल्ट वाला आता है। इसमें एक चीज है, यहाँ पे फोटोज को जनरेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये है कि आप कुछ ड्रॉ कर ले उसकी फोटो जनरेट करके दे देगा, या आपकी फोटोज को गिबली वाले में कन्वर्ट करना है तो वो भी ये करके दे देगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में काफी सारे ब्रोडवेयर एप्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एक इनका इंडस ऐप स्टोर भी आ चुका है जिसको आप हटा नहीं सकते। साथ ही में यहाँ पे जो इनकी ग्लांस की जो लॉक स्क्रीन है वो भी आती है, जहाँ पे न्यूज़ेस वगैरह ही देता है। हालांकि आप उसको अपने हिसाब से लगा या हटा सकते हो। बाकी देखो इसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी ऐप के आइकन को आप अगर चाहो कि बड़ा कर लो तो बड़ा नहीं कर सकते हो, चाहो कि किसी ना फोल्डर को आप थोड़ा सा मतलब बड़ा जो कर लो तो वो तो भाई हो जाता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बट बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अपने ना हिसाब से उसको बड़ा छोटा नहीं करा सकते। जो डिफॉल्ट में दिया हुआ है बड़ा करने का, बस वही एक ऑप्शन आता है। कलर ओएस वगैरह में क्या है ना कि अब आप उसको चाहो तो 90 जो डिग्री पे बड़ा करना है, या 180 डिग्री पे बड़ा करना है, या पूरा स्क्वायर शेप में बड़ा जो करना है, वो सब भी आप इसमें कर सकते हो। इसमें वो सब चीजें नहीं है। बाकी जो लॉक स्क्रीन है उसमें कस्टमाइजेशन कंपैरेटिवली कम ही मिलती है। अगर आप अभी जो नए नए सॉफ्टवेयर आए हैं उनके हिसाब से आपसे बात बता रहा हूँ, मुझे कभी कभी ना यहाँ पे हल्की सी जिटरनेस महसूस हुई है कि जैसे कि ना कैमरा एप्लीकेशन है, ओपनिंग एनिमेशन क्लोजिंग एनिमेशन में ना थोड़ा सा जिटर मुझे महसूस होता है, उतनी ज्यादा स्मूदर नहीं महसूस मुझे हुई है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, बट ठीक है, ये चीज मुझे मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला है। अच्छा, कई बार ये एप्लीकेशन तो देखो फास्ट ओपन कर रहा है, नो डाउट। UFS 3.1 के साथ में आता है। हालांकि इस प्राइस पे एटलीस्ट UFS 4.1 भी देते हैं कुछ फोन्स, लेकिन इसके अंदर UFS 3.1 है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 की परफॉर्मेंस कैसी है? तो देखो भाई, यहाँ Antutu बेंचमार्क वगैरह तो सब सही है, गीक बेंचमार्क वगैरह भी सही है। डेली यूसेज में थोड़ा बहुत कहीं कहीं भी जिटर है, शायद से कुछ अपडेट आए तो वो फिक्स कर दे। गेमिंग की बात पे आ जाऊं तो गेमिंग में थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे
दिक्कतें देखने को मिली हैं। जैसे टीडीएम वगैरह खेलोगे तो उसमें तो दिक्कतें नहीं है, लेकिन जब आप रैंकल के मैचेस में खेलते हो और बहुत एक्सटेंसिव गेमर्स हो तो उसके लिए ये फोन नहीं है बना हुआ। 120 एफपीएस यहाँ पे अनलॉक मिलता है, बट फिर भी आपको यहाँ पे सिर्फ 80 एफपीएस या 90 एफपीएस के आसपास में ही जाता हुआ नजर आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है। अगर मैं इनके कैमरे की बात कर लूं तो देखो भाई, कैमरा इनका सबसे मतलब मैं बोलूंगा कि इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मैंने कैमरा देखा, बैक वाला कैमरा काफी अच्छी और काफी शार्प इमेजेस वो कैप्चर करता है। फोन के अंदर आपको बहुत ज्यादा सैचुरेटेड मालूम दे सकती है, लेकिन जब आप पोस्ट करेंगे ना, दूसरे लोग अपने फोन में देखेंगे। मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन में भी देख लगा करके देखा था, उसमें मुझे काफी ज्यादा बेहतर समझ में आ रही थी कंपैरेटिवली दूसरे फोन से। इवन इस बार मुझे लग रहा है कि OnePlus Nord 5 में जब से वो लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 वाली अपडेट आई है ना, उसके बाद में थोड़ी बहुत यहाँ पे कैमरा को डाउनग्रेड किया गया है। मुझे शुरुआत में तो पता नहीं चला था, बट जब साइड बाय साइड इनको रख करके मैंने कंपेयर किया तो हाँ, मुझे ये देखने को मिल रहा था। एंड इवन जो इसकी बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी है भाई, क्या ही शार्पर आती है, बहुत शार्पर आती है। 4K 60 एफपीएस में ये वीडियो को कैप्चर कर सकता है। फ्रंट सेल्फी से मुझे थोड़ी सी शिकायत है, फ्रंट सेल्फी में उतनी शार्पर नहीं है, बट फिर भी ठीक है, मतलब वो एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, एक चीज बैक कैमरे में बताना भूल गया कि जो अल्ट्रा वाइड है फोटोज निकालता है, ये वन ऑफ द बेस्ट है भाई। क्या डायनामिक रेंज को मेंटेन करता है। 50 मेगापिक्सल का है वो, इस वजह से काफी बढ़िया शार्पर यहाँ पे इमेजेस आती हैं। एंड इवन आप देखेंगे तो देखो, फ्रंट सेल्फी कैमरा की फोटोज भी मुझे ठीक ही ठाक लगी है। लो लाइट में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी अगर मैं बैटरी की बात करूं तो देखो, यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेटली 7.5 घंटे के आसपास का एसओटी देखने को मिला है, जो मैं समझता हूं कि यहाँ पे जिस बैटरी के साथ में आ रहा है उस बैटरी के हिसाब से काफी ज्यादा डिसेंट है। बाकी देखो, मैंने आपको बता दिया, देखो ये फोन आप लेने के लिए जाओ तो देखो, कवर जरूर ले लो और ऊपर से टेम्पर्ड जरूर लगा लो। बैटरी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं, एक समय के बाद में थोड़ा सा डिग्रेड बैटरी होती है तो आपको लगेगा कि हाँ, दूसरे फोन के कंपैरिजन में कम ही बैटरी चलेगी जो इस प्राइस पॉइंट पे आते हैं। बाकी तो दिस वाज इट। आप मुझे बताओ कि थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करी है मैंने, हर एक चीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करी है। आपको कैसी लगी ये वीडियो? मैं और भी ज्यादा थोड़ा सा और यूज मैं ना करूंगा तो 20-25 दिन या 1 मंथ के बाद भी इसका रिव्यू लेकर के आऊंगा, तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको बता पाऊंगा कि ये फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलो बाय।